बात हो रही है कटनी जिले के करौंदी स्थित विश्व प्रसिद्ध महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय की, जिसकी कारस्तानियों की पिछली कड़ी में आपने देखा कि सरकारी नियमों को ताक पर रखकर विश्वविद्यालय प्रबंधन किस तरह महर्षि के पावन नाम को मिट्टी में मिला रहा है। यहाँ किस कदर झूठे दस्तावेजों और दावों के आधार पर छात्रों को ठगा और छला जा रहा है। हमने ये भी बताया कि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति गिरीश वर्मा की नियुक्ति तक गलत तरीके से की गई है, जिसे अमान्य बताकर राज्य सरकार जांच भी कराने जा रही है। और आज तीसरी कड़ी में आप देखेंगे कि किस तरह उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों की जवाबदेही विश्वविद्यालय की कृपा की चकाचौंध में धुंधली पड़ चुकी है। आखिर सरकार की मेहरबानियों की वजह से कैसे बुलंदियों पर पहुंचा महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, बता रहे हैं भोपाल से हमारे इनपुट एडिटर रवि अवस्थी। ये वीडियो देखकर आपको लग रहा होगा कि शायद बिहार या उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कोई परीक्षा हो रही है जिसमें खुलेआम नकल चल रही है, लेकिन इस वीडियो की सच्चाई जानकर आप चौंक जाएंगे। ये वीडियो मध्य प्रदेश का है, बिहार या उत्तर प्रदेश का नहीं। दरअसल नरसिंहपुर के परमहंस महाविद्यालय परीक्षा केंद्र का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय से संबद्ध किसी कोर्स की परीक्षा हो रही है, जिसमें परीक्षार्थी खुलेआम मोबाइल, किताबें और पर्चियां देखकर कॉपी लिख रहे थे। ये वीडियो साल 2022 का बताया जाता है। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय छात्र संगठनों ने जिलाधिकारियों समेत प्रदेश स्तर पर लिखित शिकायत की। साथ ही उच्च शिक्षा विभाग को भी वीडियो उपलब्ध कराकर मामले की कड़ाई से जांच कराने का आग्रह किया गया था, मगर जांच का क्या हुआ, रिपोर्ट बनी या नहीं, विभाग आज तक नहीं बता पाया। ये वीडियो महर्षि विश्वविद्यालय के कारनामों का जीता जागता सबूत है, जिससे उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत और विश्वविद्यालय पर सरकार की मेहरबानियों का भी खुलासा हो रहा है। ऐसे में ये कहने में कोई हर्ज नहीं कि अफसरशाही अगर अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ ले तो किसी भी निजी संस्थान का जायज या नाजायज तरीके से फलना फूलना कोई हैरानी की बात नहीं है। महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय पर मध्य प्रदेश सरकार भी कुछ इसी तरह मेहरबानी करती आई है। महर्षि के नाम पर चल रही यूनिवर्सिटी की बरसती कृपा से जिम्मेदार अफसर ऐसे मोहित हुए कि वो अपनी जवाबदेही ही भुला बैठे। अधिकारियों ने विश्वविद्यालय के पक्ष में नियमों के खिलाफ जाकर सरकारी आदेश निकाले और सैकड़ों शिकायतों समेत विभागीय जांचों की भी लगातार अनदेखी की। 2022 में नरसिंहपुर जिले से नकल का वीडियो सामने आने के बाद शिकायत हुई तो उच्च शिक्षा विभाग ने जबलपुर की प्रोफेसर डॉक्टर वीणा वाजपेयी की अगुवाई में 5 सदस्यीय जांच समिति बनाई। समिति ने शिकायतकर्ताओं को अपनी बात रखने के लिए बुलाया था, लेकिन समिति जांच को आगे बढ़ा पाती या कोई रिपोर्ट दे पाती, इससे पहले ही कथित तौर पर विभाग मुख्यालय से एक कॉल पहुंचा और जांच पर फुल स्टॉप लग गया। फिर तय हुआ कि अब जांच खुद मुख्यालय करेगा, लेकिन मुख्यालय के अधिकारियों ने क्या जांच की, क्या रिपोर्ट बनाई और विश्वविद्यालय पर क्या एक्शन लिया, ये बात किसी को नहीं पता। महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय में हो रहे गोलमाल की फहरिस्त बड़ी लंबी है। खास तौर पर विश्वविद्यालय में छात्रों से फीस वसूलने का खूब विवाद चल रहा है, जिससे सवाल उठ रहे हैं कि विश्वविद्यालय का फीस स्ट्रक्चर किसने तय किया, क्या उच्च शिक्षा विभाग ने फीस तय की या फिर मामला कुछ और है। इन तमाम उलझनों को लेकर द सूत्र ने उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन और उनके ओएसडी डॉक्टर अनिल पाठक से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि नियमानुसार किसी भी शैक्षणिक संस्थान की फीस तय करने का अधिकार उच्च शिक्षा विभाग को नहीं है। फीस स्ट्रक्चर तय करने के लिए एक स्वतंत्र इकाई काम करती है, जिसे प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति यानी AFRC कहते हैं। AFRC ही सरकारी और अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालयों की फीस तय करती है, जबकि निजी विश्वविद्यालयों के लिए फीस तय करने का काम मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग यानी PURC का है। साल 1995 में एक अलग अधिनियम के तहत बना महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय एक निजी संस्थान है, जो सरकार या फीस तय करने वाली दोनों समितियों के अधीन नहीं आता। लेकिन उच्च शिक्षा विभाग के अफसरों का दुस्साहस देखिए कि विभाग के ओएसडी धीरेन्द्र शुक्ला ने
25 सितंबर 2019 को एक आदेश जारी किया, जिसके मुताबिक महर्षि विश्वविद्यालय में बीएड पाठ्यक्रम के लिए न केवल फीस तय की गई, बल्कि छात्रवृत्ति देने वाले विभागों के पोर्टल पर भी बाकायदा जानकारी अपलोड की गई। और तब से अब तक उच्च शिक्षा विभाग से महर्षि विश्वविद्यालय के लिए फीस तय करने का सिलसिला लगातार जारी है। तत्कालीन ओएसडी धर्मेंद्र शुक्ला के बाद विभाग के बाकी ओएसडी भी फीस तय करने संबंधी आदेश जारी करते रहे, मगर हैरत की बात यह है कि विभाग फीस तय करता रहा और एएफआरसी आदेश निरस्त करती रही। इसके बावजूद इस मामले पर कोई रोक नहीं लग सकी। कुछ मौके ऐसे भी आए जब जिम्मेदार सरकारी संस्थाएं विश्वविद्यालय की ओर से बताए पते को लेकर भ्रमित रहीं और विभागों को छात्रवृत्ति देने से भी रोका गया। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर अफसरों ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर महर्षि विश्वविद्यालय पर मेहरबानी क्यों की? क्या ये सब काम एक निजी संस्थान के सरकारीकरण का आधार मजबूत करने के इरादे से किया जा रहा था? विभाग में बड़े स्तर पर जारी इस धांधली को रोकने के लिए आखिर आला अफसरों ने कोई दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाई? ये भी एक गंभीर सवाल है। इन तमाम बातों से तो यही लग रहा है कि सरकारी सिस्टम के पूरे कुएं में ही भांग घुली हुई है और सरकारी अधिकारी उसी कुएं में गोता लगाकर नशे कर रहे हैं। बात यही खत्म नहीं होती, विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रमों के संचालन पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए पारित अधिनियम के मुताबिक विश्वविद्यालय को सिर्फ वैदिक विद्या एवं पद्धति से जुड़े पाठ्यक्रम संचालित करने का ही अधिकार है। साथ ही अलग अलग आदेशों में भी बाकी पाठ्यक्रम राज्य सरकार और यूजीसी की अनुमति के बाद ही संचालित करने की बात कही गई है। यूजीसी की अनुमति के बिना डिग्री पाठ्यक्रम चलाए जाने का खुलासा दासूत्र पहले ही कर चुका है और अब नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी एनसीटीई से बीएड कोर्सेज के लिए ली गई अनुमति भी गंभीर सवालों के घेरे में है। बताया जाता है कि इस मामले में अव्वल तो राज्य सरकार से कोई अनुमति नहीं ली गई, जबकि एनसीटीई से अनुमति लेने के मामले में विश्वविद्यालय खुद को रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से संबद्ध बता रहा है। जबकि सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई एक जानकारी में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय ने ऐसी किसी भी संबद्धता से साफ इनकार किया है। यानी एक विश्वविद्यालय किसी कॉलेज को तो संबद्धता दे सकता है, लेकिन दूसरे विश्वविद्यालय को वो कैसे संबद्धता दे सकता है? यानी दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली नजर आती है। और ये मामला महज एक विश्वविद्यालय का नहीं है, बल्कि इससे पूरे के पूरे सरकारी सिस्टम और सरकार पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बारे में दासूत्र ने विश्वविद्यालय के कुलपति प्रमोद वर्मा का पक्ष जानना चाहा, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। फिर हमने उन्हें व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा, लेकिन मैसेज देखने के बावजूद वर्मा जी ने कोई जवाब नहीं दिया। ये स्क्रीनशॉट आप हमारे उसी मैसेज का देख रहे हैं। तो ये मैसेज देखने के बावजूद वर्मा जी ने कोई जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।